आज नागपुर विधानसभा में एक भव्य मोर्चा का आयोजन अनुसूचित जाति जनजाति के बजट में जो कटौती होती है, इस कटौती को के रूप में एक कायदे के रूप में करना चाहिए, ऐसी प्रमुख हमारी डिमांड है। और आज हम संपूर्ण यानी जो भारत का जो बजट होता है या फिर यानी राज्य का बजट होता है, परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात पे इनके विकास के लिए बजट निर्धारित रहना चाहिए, ये फिक्स किया था। लेकिन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत सरकारों को बाइंडिंग भी की थी कि भाई आपको ये हेड पे काम करना है। आज अगर हमारे अर्थ संकल्प में चाहे केंद्र का हो या राज्यों का अगर बजट ही नहीं रहेगा तो हमारे समाज के लिए, हमारे SC ST समाज का विकास कैसा होगा। इन्हीं बजट से उनके एजुकेशन का जो फंड होता है, उनके हॉस्टल का खर्चा होता है, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, उनके बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है, साथ ही साथ इनके बच्चों को फॉरेन एजुकेशन में दिया जाता है। ये अनेक इनकी शिक्षण फीस भरी जाती है, क्योंकि ये सारा बजट सामाजिक न्याय विभाग में टर्न होता है इन लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए। लेकिन यह बजट 2014 के बाद में नित्य प्रतिदिन कम डिप्रेशन होते हुए जा रहा है। ये बहुत ही शोकांतिका का विषय है। यह देश सार्वभौमिक है। यह देश के लिए हम सबका उतना ही अधिकार है जितना आप सभी का। शासन दरबार में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस SC ST समाज के लिए हमेशा नकारात्मक सोच रख के काम करते हैं। एक तो बजट में कम कर रहे हैं, दूसरा इन बजट जो भी दिया जाता है इन बजट को यानी समुचित खर्च ना करते हुए रिटर्न कर दिया जाता है या अन्य मदों पे खर्च किया जाता है। ये तो सरासर इस देश के SC ST समाज के साथ में बहुत घोर अन्याय है। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि इन बजट को कायम स्वरूप रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कायदा होना चाहिए सरकार के लिए, जो उनके लिए बाइंडिंग बने और जिससे हर SC ST समाज का एक लाभार्थी तैयार हो सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यह मोर्चा अनुसूचित जाति जनजाति बजट के लिए हमको उस बजट के अंदर में बाटा हमारा अपनी जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए और उसी के साथ में वाटा बनाने के लिए हमको कानून बनाना चाहिए ताकि वो खर्च हो। हमारे यहाँ जो सरकार है जो हमारे ऊपर में SC ST के ऊपर में जो बजट बनाती है वो खर्चा अन्य कहीं उसको टर्न करती है, वो बात अच्छी नहीं है। इसके वजह से हमारा जो है हमारा विकास नहीं हो रहा है। हमारी दूसरी मांग ये है कि अनुसूचित जाति जमाती के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जो स्कॉलरशिप है जो बराबर मिलती नहीं है वो उसके ऊपर में मिलनी चाहिए। वो जो है उसी के साथ में रमाई घलकुर योजना के अंतर्गत हमारे लोगों को जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, वो बड़े लोगों के जो है मकान जो बनते हैं वो 10 लाख में उनका टॉयलेट बनता है, मगर हमारे लोगों के लिए मकान बनाओ बोलते हैं, वो उचित बात नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि घरकुल योजना के लिए रमाई घरकुल 5 लाख रुपए हो, उसी के साथ में अनुसूचित जाति जमाती के लोगों का विशेष भर्ती मुहिम करके हमारे बड़े पैमाने पर सुशिक्षित बेरोजगार आज पढ़े हैं, इंजीनियर पढ़े हैं, डॉक्टर्स पढ़े हैं, बाकी अन्य जगह जहाँ हुए लोग हैं, इनको ये जो विद्यार्थी हैं आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से कांग्रेस के काल में एक बार ऐसा हुआ था अनुसूचित जाति जमाती के लिए भर्ती मुहिम शुरू की जाए और इसी प्रकार से हमारी भर्ती मुहिम पूरे देश के अंदर में हो, महाराष्ट्र में हो, ताकि हमारे जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको काम मिले। नहीं तो हमारे लोग जो है हमारे विद्यार्थी अन्य मार्ग पर, वाम मार्ग पर भटकने की चांसेस ज़्यादा है। हमारी ये मांगनी है कि हमारे लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे सुशिक्षित युवकों को रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए अगर जाते हैं तो उनको 4% लोन जो है उनको मिले, यही मांग हमारी है। ये जो मोर्चा है समता सैनिक दल और अन्य लोगों के साथ में मिलकर ये हुआ है।